नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 58वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 300 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के 58वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स के सामने जसप्रीत बुमराह की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम HPCA स्टेडियम धर्मशाला के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। धर्मशाला की ठंडी हवाओं के बीच जब पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने उतरी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह मुकाबला रोमांच की ऐसी आग लगा देगा जिसकी गर्मी देर रात तक महसूस होगी। चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां थी, लेकिन मैदान के अंदर बल्लेबाजों का बल्ला ऐसा गरज रहा था जैसे आसमान में बिजली कड़क रही हो। टॉस जीतकर मुंबई के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला जरूर लिया, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि पंजाब के बल्लेबाज आज उनके गेंदबाजों की नींद उड़ाने वाले हैं। पंजाब की तरफ से मैदान पर उतरे विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और दिल्ली की रणजी सनसनी प्रियांश आर्य, दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास ऐसा था जैसे आज पूरा मैदान जीतकर ही लौटेंगे। पहली ही गेंद से दोनों ने मुंबई के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। जब दीपक चाहर पहला ओवर लेकर आए, तो प्रियांश आर्य ने दूसरी ही गेंद पर ऐसा शानदार कवर ड्राइव खेला कि गेंद मैदान चीरती हुई सीधे बाउंड्री तक जा पहुंची। वह सिर्फ चौका नहीं था, वह मुंबई इंडियंस के लिए खतरे की घंटी थी। इसके बाद मैदान पर आए दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह। पूरा स्टेडियम शांत हो गया, क्योंकि हर किसी को उम्मीद थी कि अब विकेट जरूर गिरेगा। लेकिन प्रभसिमरन सिंह ने पहली ही गेंद पर ऐसा चतुराई भरा शॉट खेला कि गेंद फाइन लेग से 4 रन के लिए निकल गई। अगली गेंद पर बुमराह ने अपनी जादुई लाइन और लेंथ से प्रभसिमरन को फंसा भी लिया। गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे नमन धीर के हाथों में गई, लेकिन ओह, आसान सा कैच छूट गया। बस फिर क्या था, किस्मत का यह इशारा प्रभसिमरन को और खतरनाक बना गया। अगली ही गेंद पर उन्होंने बुमराह को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से ऐसा चौका जड़ा कि पूरा धर्मशाला पंजाब के नारों से गूंज उठा। दूसरी तरफ प्रियांश आर्य का बल्ला तो जैसे आग उगल रहा था। दीपक चाहर ने गति बदलकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रियांश ने क्रीज से बाहर निकलकर मिड विकेट के ऊपर से ऐसा प्रहार किया कि गेंद दर्शकों के बीच जा गिरी। हर शॉट के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और मुंबई के कप्तान के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। फिर आया वह ओवर जिसने मैच का पूरा माहौल बदल दिया। गेंदबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर। उन्हें उम्मीद थी कि वे पंजाब की रफ्तार पर ब्रेक लगाएंगे, लेकिन प्रभसिमरन सिंह ने तो मानो उन्हें निशाने पर ले लिया। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद चौका, तीसरी गेंद फिर चौका। लगातार 3 चौकों ने मुंबई इंडियंस की रणनीति को पूरी तरह हिला दिया। कभी शॉर्ट फाइन लेग, कभी स्क्वायर लेग, तो कभी कवर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार जा रही थी और मुंबई के खिलाड़ी बस गेंद को जाते हुए देख रहे थे। अब धर्मशाला का मैदान किसी त्योहार जैसा लग रहा था। हर तरफ शोर, तालियां और प्रियांश के नारे गूंज रहे थे। पंजाब के दोनों युवा सितारे ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे वीडियो गेम चल रहा हो। बुमराह जैसे गेंदबाज भी बेबस नजर आ रहे थे और मुंबई इंडियंस के कप्तान बार बार फील्ड बदलते हुए दिखाई दे रहे थे। पावर प्ले खत्म होते होते पंजाब किंग्स ने ऐसा तूफानी स्कोर खड़ा कर दिया था जिसने मुकाबले की नींव ही बदल दी। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि धर्मशाला की इस जादुई रात में आगे आने वाला हर ओवर रोमांच, दबाव और धमाकों से भरा होने वाला था। पारी के 6ठे ओवर में मुंबई इंडियंस के अनुभवी गेंदबाज दीपक चहर ने जबरदस्त वापसी की। चहर ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक नकल बॉल फेंकी, जिसे पढ़ने में युवा सनसनी प्रियांश आर्य 22 रन पूरी तरह विफल रहे। प्रियांश एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति से चकमा खा गए और गेंद बड़ी खूबसूरती से उनके लेग स्टंप के ऊपरी हिस्से को ले उड़ी। इस विकेट के साथ ही पंजाब की उस तूफानी सलामी साझेदारी का अंत हुआ जिसने मुंबई के खेमे में हलचल मचा दी थी। पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति पर पंजाब का स्कोर एक विकेट पर 52 रन था, जिसे एक मजबूत नींव माना जा रहा था। खेल का रोमांच तब और बरस गया जब 7वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज कॉर्बिन बॉश ने आक्रमण संभाला। बॉश ने अपनी कसी हुई लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया। इसी ओवर में एक ऐसा नाटकीय क्षण आया जब प्रभसिमरन सिंह ने अपना विकेट लगभग गंवा ही दिया था। उन्होंने बॉश की एक गेंद को सीधा गेंदबाज की ओर खेला, लेकिन बॉश अपने ही फॉलो थ्रू में उस मुश्किल कैच को पकड़ने में नाकाम रहे। प्रभसिमरन को मिले इस जीवन दान ने मुंबई के खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा ला दी, जबकि पंजाब के समर्थकों ने राहत की सांस ली। पारी के 8वें ओवर में फिरकी के जादूगर
रघु शर्मा का सामना करने के लिए कूपर कोनोली तैयार थे। कोनोली ने यहाँ अपनी आक्रामकता का परिचय दिया और रघु की एक फ्लैट गेंद को भांपते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से पारी का पहला गगनचुंबी जड़ दिया। गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी और पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर उठा। इसके बाद 9वें ओवर में विल जैक्स के खिलाफ कोनोली ने अपनी तकनीक का लोहा मनवाया। उन्होंने बैकफुट पर जाकर एक ऐसा करारा पंच लगाया कि गेंद गोली की रफ्तार से कवर और पॉइंट के बीच से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। मैच की सबसे विस्फोटक बल्लेबाजी 10वें ओवर में देखने को मिली, जब रघु शर्मा एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। इस बार स्ट्राइक पर थे आक्रामक प्रभु सिमरन सिंह। प्रभु सिमरन ने रघु की पहली ही गेंद पर घुटने टिकाकर एक शानदार स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को मिड विकेट की बाउंड्री के पार के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर उन्होंने इसी शॉट को दोहराया और बैक टू बैक 2 लगातार झड़कर मुंबई के स्पिन आक्रमण को तहस नहस कर दिया। इसी ऐतिहासिक ओवर के दौरान प्रभा सिमरन ने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर बड़ी ही चतुराई से 1 रन चुराया और अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। ये मुंबई इंडियंस के खिलाफ इसी सीजन में उनका दूसरा अर्धशतक था, जो उनकी निरंतरता और विपक्षी टीम के खिलाफ उनके दबदबे को दर्शाता है। प्रभास सिमरन की इस पारी ने पंजाब को न केवल एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया, बल्कि मुंबई के गेंदबाजों के मनोवैज्ञानिक हौसलों को भी पस्त कर दिया। धर्मशाला की ठंडी हवाओं के बीच प्रभण का बल्ला आग उगल रहा था और स्टेडियम का कोना कोना प्रभ प्रभ के नारों से गूंज रहा था। 11वें ओवर में कॉर्बिन बॉश की एक फुल लेंथ गेंद को प्रभु सिमरन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से के लिए भेजकर रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन 12वें ओवर में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने मैच का पासा पलट दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में ऊंची उठी और कॉर्बिन बॉश ने एक कठिन कैच लपककर उनकी पारी का अंत किया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज और कप्तान श्रेयस अय्यर ने चौके के साथ शुरुआत की, लेकिन अगली ही गेंद पर शार्दुल ने एक बेहतरीन आउटस्विंग पर अय्यर को बोल्ड कर पंजाब के खेमे में खलबली मचा दी। 13वें ओवर में राज बाबा ने अपनी गति से कूपर कोनोली 21 रन को चकमा दिया और उनकी गिल्लियां बिखेर दी। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्यांश शेडगे ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय जड़ा। 14वें ओवर में शार्दुल ठाकुर एक बार फिर घातक साबित हुए, जहां उन्होंने सूर्यांश शेडगे को राज बाबा के हाथों एक अविश्वसनीय कैच के जरिए पवेलियन भेजा। इसी ओवर में अजमतुल्लाह उमरजई ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। 15वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने उमरजई को एक स्लोअर बॉल पर खाने के बाद शानदार वापसी की और ओवर की चौथी गेंद पर इनफॉर्म बल्लेबाज शशांक सिंह को एल्बिट ब्लू कर पंजाब की पारी की कमर तोड़ दी। 15 ओवरों की समाप्ति तक पंजाब किंग्स का स्कोर 135 रनों पर 6 विकेट था। उमरजई 12 रनों पर खेल रहे थे, जबकि मार्को यानसेन ने अभी खाता नहीं खोला था। पंजाब की पारी जो एक समय बेहद मजबूत दिख रही थी, वह शार्दुल ठाकुर की जादुई गेंदबाजी और मुंबई के शानदार फील्डिंग प्रयासों के कारण संकट में नजर आने लगी थी। अब सारा दारोमदार उमरजई और यानसेन पर था कि वे अंतिम 5 ओवरों में पंजाब को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक ले जाएं। धर्मशाला के सुरम्य और बर्फीली चोटियों से घिरे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जब पंजाब किंग्स की पारी अपने सबसे निर्णायक और रोंगटे खड़े कर देने वाले चरण यानी 15वें से 20वें ओवर के अंतराल में प्रवेश कर रही थी, तब पूरे स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। 15 ओवरों की समाप्ति पर पंजाब का स्कोर एक ऐसी संघर्षपूर्ण स्थिति में था जहां से किसी भी दिशा में मैच मुड़ सकता था। यहां से रनों की गति को रॉकेट की रफ्तार देना न केवल टीम की जरूरत थी, बल्कि एक सम्मानजनक और रक्षात्मक स्कोर तक पहुंचने के लिए अनिवार्य भी हो गया था। पारी का 16वां ओवर लेकर जब मुंबई इंडियंस के सबसे अनुभवी और मैजिक पार्टनर कहे जाने वाले गेंदबाज शार्दुल ठाकुर आक्रमण पर आए, तो उनके सामने अजमतुल्लाह उमरजई और मार्को यानसेन की लंबी कदकाठी वाली जोड़ी मौजूद थी। शार्दुल ने अपनी चतुराई भरी और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया, जिससे दबाव की परतें और गहरी होने लगी। असली ड्रामा और सांसें रोक देने वाला खेल 17वें ओवर में शुरू हुआ, जब शार्दुल ठाकुर ने अपनी विश्व प्रसिद्ध क्रॉस सीम गेंदबाजी का जबरदस्त मुजाहरा पेश किया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर मार्को यान ने दबाव हटाने के लिए एक बहुत बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन शार्दुल की वह गेंद उम्मीद से कहीं ज्यादा नीची रही और पिच से उसे वह उछाल नहीं मिला जिसकी यानसेन अपेक्षा कर रहे थे। यानसेन गेंद की गति और नीची रहती उछाल को पूरी तरह से भांपने में नाकाम रहे और गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए बिजली की गति से सीधा स्टंप से जा टकराई। मार्को यानसेन 2 रन के रूप में पंजाब को एक और बहुत बड़ा और करारा झटका लगा, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि पंजाब की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसके बाद क्रीज पर आए नए बल्लेबाजों ने उमरजई के साथ मिलकर एक विनाशकारी जवाबी हमला शुरू किया। अजमतुल्लाह उमरजई
आज किसी अलग ही मिशन पर नजर आ रहे थे। उनकी एकाग्रता और इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। उन्होंने शार्दुल की अंतिम गेंद पर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी झड़कर न केवल बाउंड्री बटोरी बल्कि पूरे स्टेडियम में एक नई जान फूंक दी। इस एक शॉट ने पंजाब के खेमे में खोया हुआ आत्मविश्वास वापस ला दिया। पारी का 18वां ओवर लेकर अनुभवी दीपक चहर आए, लेकिन यह पूरा ओवर क्रिकेट के इतिहास में अजमतुल्लाह उमरजई के नाम दर्ज हो गया। उमरजई ने चहर की दूसरी गेंद पर चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए शानदार रन चुराए और दबाव गेंदबाज पर डाल दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर, जो कि एक सटीक लो फुल टॉस थी, उमरजई ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया और उसे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया। चहर इस प्रहार से पूरी तरह बौखला गए और दबाव में आकर अगली गेंद सीधा स्लॉट में फेंक दी। उमरजई ने इस तोहफे को स्वीकार किया और गेंद को लॉन गोम्फ के ऊपर से एक विशाल और आसमानी झड़कर दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। उमरजई का बल्ला यहाँ भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी बाजुओं की शक्ति दिखाई और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और फ्लैट। उन्होंने एक धीमी गेंद स्लोअर वन फेंकी, जिसे उमरजई फिर से बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश में लॉन्ग ऑन पर खड़ी डीडीहा विल जैक्स को एक आसान सा कैच थमा बैठे। इसी के साथ उमरजई की 38 रनों मात्र 17 गेंद की वह तूफानी विस्फोटक और यादगार पारी का अंत हुआ, जिसने मैच का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया था। पंजाब की टीम अब एक विशाल स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुकी थी। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जब पंजाब किंग्स की पारी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची तो मैदान का दृश्य किसी रोमांचक फिल्म के चरमोत्कर्ष जैसा था। अब सारा दारोमदार जेवियर बार्टलेट और विष्णु विनोद के कंधों पर था, जिन्हें अंतिम क्षणों में टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना था। 19वां ओवर फेंकने के लिए जब मुंबई इंडियंस के कॉर्बिन बॉश आए तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह ओवर उनके लिए किसी डरावने सपने में बदल जाएगा। विष्णु विनोद ने पहली ही गेंद पर बॉश की रफ्तार का फायदा उठाते हुए सीधा उनके सिर के ऊपर से एक कड़क चौका जड़ा। अगली गेंद पर विनोद ने मिड विकेट की ओर हवा में एक ऊंचा शॉट खेला। वहां खड़े फील्डर रॉबिन ने एक बेहद आसान कैच टपका दिया और गेंद बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए चली गई। इस जीवन दान ने पंजाब के खेमे में नई ऊर्जा भर दी। बार्टलेट ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने में देरी नहीं की। उन्होंने बॉश की अगली गेंदों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक करारा चौका और फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शक्तिशाली झड़कर पंजाब के स्कोर को 180 के पार पहुंचा दिया। इस एक ओवर ने मुंबई के खेमे में पूरी तरह खलबली मचा दी और गेंदबाजों की रणनीतियों को तहस नहस कर दिया। पारी का अंतिम ओवर फेंकने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे सटीक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गेंद संभाली। दबाव के इस क्षण में बार्टलेट ने पहली ही गेंद पर बुमराह की एकदम सटीक यॉर्कर पर अपना बल्ला अड़ाया। किस्मत ने बार्टलेट का साथ दिया और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग की बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। बुमराह ने इसके बाद जबरदस्त वापसी की और अपनी सदी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन विष्णु विनोद ने अपनी क्रिकेटिंग समझदारी का परिचय दिया और एक लो फुल टॉस गेंद पर चतुराई से गैप ढूंढा और तेजी से 2 रन चुराकर स्ट्राइक रोटेट की। अंतिम गेंद पर विनोद ने बुमराह की घातक यॉर्कर को पूरा सम्मान दिया और विकेट बचाए रखा। लेकिन जब तक यह ओवर समाप्त हुआ, पंजाब की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 200 रनों पर 8 विकेट का एक अत्यंत विशाल, चुनौतीपूर्ण और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। जी हां दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और रन रिक्टन की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। जहां दोस्तों पहली ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार और किफायती गेंदबाजी करते हुए ओवर में मात्र 2 रन ही खर्च किए। अब दूसरे ओवर में दोस्तों रायन रिकल्टन के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और पावरफुल देखने को मिला। इसी के साथ मुंबई की शानदार शुरुआत हुई। तीसरे ओवर में दोस्तों रायन रिकल्टन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तीसरी ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर रायन रिकल्टन के बल्ले से हमें एक और पावरफुल यानी कि बहुत लंबा देखने को मिला और चौथी गेंद पर दोस्तों रायन रिकल्टन ने एक और शानदार चौका लगाकर इस ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों चौथी ओवर की चौथी ही गेंद पर रायन रिकल्टन के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम देखने को मिला और इसी ओवर में रायन रिकल्टन ने एक और शानदार 4 लगाकर इस ओवर में 12 रन बटोर लिए। 4 ओवर में मुंबई का स्कोर बिना कोई विकेट गवाए 40 रन था। 5वें ओवर में दोस्तों रन रिकल्टन के बल्ले से सिर्फ एक बाउंड्री देखने को मिली। 6ठी ओवर की दूसरी ही गेंद पर रन रिकल्टन के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम देखने को मिला। रन रिकल्टन काफी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। इसी ओवर में दोस्तों रोहित शर्मा के बल्ले से भी हमें एक और तूफानी और गगनचुंबी देखने को मिला। 6 ओवर के पावर प्ले में मुंबई इंडियंस की टीम ने कोई विकेट नहीं गंवाया था और 59 रन भी बनाए थे।
यानी कि मुंबई की टीम को कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छी शुरुआत मिल गई थी। अब दोस्तों 7वें ओवर में अजमतुल्लाह ने आते ही मुंबई की टीम को पहला बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों अजमतुल्लाह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकल्टन को प्रियांश आर्य के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों रायन रिकल्टन 23 गेंदों में 48 रनों की शानदार और तूफानी पारी खेलकर चलते बने। इसी ओवर में दोस्तों नए बल्लेबाज नमन धीर ने भी आते ही एक मैक्सिमम और गगनचुंबी के साथ अपनी पारी का आगाज किया। इसके बाद 8वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किए। अब दोस्तों 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम देखने को मिला। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके बावजूद भी रोहित शर्मा धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी ओवर में मार्को यासन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नमन धीर को दोस्तों हर्षदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। मुंबई की टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। नमन धीर दोस्तों 9 रन बनाकर चलते बने। इसके बावजूद भी इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने आते ही शानदार और करारे चौके के साथ अपना खाता खोला। अगली ही ओवर में दोस्तों युजवेंद्र चहल ने मुंबई इंडियंस की टीम को बहुत बड़ा झटका दिया। युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा जैसे खतरनाक बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर दिया, उनके परखचे ही उड़ा दिए। इसी के साथ दोस्तों रोहित शर्मा 26 गेंदों में 25 रनों की तूफानी यानी कि बहुत ही धीमी पारी खेलकर चलते बने और 10 ओवर में दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर रन बना लिए थे। मुंबई इंडियंस के लिए अब भी मैदान पर तिलक वर्मा और रदरफोर्ड खड़े। 11वें ओवर में दोस्तों तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बार्टलेट को एक के बाद एक बैक टू बैक 2 शानदार और करारे चौके लगा दिए। लेकिन एक बार फिर से 12वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने अपनी बेहतरीन फिरकी गेंदबाजी से ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए। अब इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर में तिलक वर्मा ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही शानदार और खूबसूरत एक मैक्सिमम जड़ दिया। इसी ओवर में दोस्तों शेरफर्ड के बल्ले से भी हमें एक शानदार बाउंड्री देखने को मिली और इस ओवर में मुंबई की टीम ने 13 रन बटोर लिए। 14वें ओवर में मार्को यासन ने एक बार फिर से तूफानी गेंदबाजी करते हुए ओवर में सिर्फ 5 रन ही खर्च किए। अब आखिरी के 36 गेंदों में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए 80 रनों की जरूरत थी। मैदान पर तिलक वर्मा, शफन, रदरफोर्ड मौजूद थे। दोस्तों 15वीं ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से एक और क्रैकिंग शॉट यानी कि एक बाउंड्री देखने को मिली। इस ओवर में मुंबई की टीम ने सिर्फ 8 रन ही बना लिए। 15 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 139 रन था। लेकिन दोस्तों अब 16वां ओवर मुंबई इंडियंस के लिए काफी शानदार और खूबसूरत रहा। पहली ही गेंद पर दोस्तों तिलक वर्मा के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दूरी वाला एक मैक्सिमम देखने को मिला। इसके बाद तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक शानदार और बाउंड्री लगा दी और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शेरफर्ड, रदरफोर्ड के बल्ले से इतना खतरनाक और देखने लायक देखने को मिला कि पूरा स्टेडियम उनका देखकर हैरान ही रह गया। और 16वें ओवर में दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने कुल 20 रन बटोर लिए। आखिरी के 24 गेंदों में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए अब 52 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम को बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों इस ओवर में अजमतुल्लाह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शरफन, रदरफोर्ड जैसे खतरनाक बल्लेबाज को बार्टलेट के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों शरफन, रदरफोर्ड 21 गेंदों में 20 रनों की धीमी पारी खेलकर चलते बने। इस ओवर में अजमतुल्लाह काफी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और मुंबई की टीम पर अब प्रेशर बढ़ रहा था। जहां देखा जाए तो इस ओवर में दोस्तों सिर्फ 2 रन अजमतुल्लाह ने खर्च किए। अब आखिरी के 18 गेंदों में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए 50 रनों की जरूरत थी। जहां दोस्तों 18वीं ओवर में तिलक वर्मा ने अपने बल्लेबाजी से टहलका मचा दिया। जी हां दोस्तों, 18वीं ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने एक मैक्सिमम लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तिलक वर्मा की यह बल्लेबाजी इतनी मुश्किल समय में काबिले तारीफ है। इसके बाद दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से हमें एक खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। वहीं चौथी गेंद पर विल जैक्स ने भी पीछे कहां रहने वाले थे, उन्होंने भी एक शानदार बाउंड्री झड़ दी और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने एक मैक्सिमम और गगनचुंबी लगाकर दोस्तों तहलका मचा दिया। इस ओवर में कुल 22 रन बटोर लिए। अब दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी। अब दोस्तों 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर विल जैक्स ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही देखने लायक शानदार जड़ दिया। इसी के साथ अब दोस्तों मुंबई की टीम को जीत के लिए 11 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो इसी ओवर के 5वीं गेंद पर विल जैक्स के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत और शानदार बाउंड्री देखने को मिली। इस ओवर में दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने कुल 13 रन बटोर लिए। अब आखिरी की 6 गेंदों में
मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी। दोस्तों, 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर विल जैक्स के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत और मैक्सिमम देखने को मिला। इसी के साथ अब मुंबई की टीम को जीत के लिए आखिरी की 4 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी। दूसरी गेंद पर विल जैक्स ने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने कोई रन नहीं लिया। अब 3 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी। दोस्तों, चौथी गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से बहुत ही खतरनाक और खूबसूरत मैक्सिमम देखने को मिला। इसी के साथ अब आखिरी के 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी। और दोस्तों, अंतिम गेंद पर भी तिलक वर्मा ने बहुत ही धमाकेदार मैक्सिमम और तूफानी छक्का लगाकर मुंबई इंडियंस की टीम को इस मुकाबले में 6 विकेट से जीत दिलाई। दोस्तों, मुंबई इंडियंस के इस शानदार जीत पर आप मुंबई इंडियंस को बधाई दो। कमेंट में जाकर जरूर लिखें। लेकिन जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ, पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आया कि कुछ टीमों की किस्मत चमक गई और कुछ टीमों के सपने लगभग टूट गए। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि हर मैच करो या मरो बन चुका है। रॉयल चैलेंजर्स, बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस जैसी टीमें लगभग प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। वहीं पंजाब किंग्स भी बस एक जीत दूर खड़ी है। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ा झटका लगा है मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स को, जिनका सफर अब लगभग खत्म